रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है करंट अकाउंट $1.9 अरब सरप्लस रहा। 2 साल में तरसीलात ज़र में $10 अरब का इजाफा हुआ। रवा माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब रुपये से बढ़ गई। इनकम टैक्स छूट 800 अरब और सेल्स टैक्स छूट 4,253 अरब रुपये से तजावुज़ कर गई। जीरो रेटेड शोबे को 683 अरब रुपये से ज़्यादा टैक्स छूट दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की मकामी सप्लाई पर टैक्स छूट 1496 अरब, जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट पर टैक्स छूट 299 अरब से मुतजाविज है। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश। करंट अकाउंट $1.9 अरब सरप्लस रहा। 2 साल में तरसीलात ज़र में $10 अरब का इजाफा। रवा माली साल तरसीलात ज़र $38 अरब होने का इम्कान। कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है अफरात ज़र में रिकॉर्ड कमी हुई। महंगाई की इस वक्त शरह 4.6% है। रवा माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद बढ़कर दोगुना हो गई। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 37 लाख से बढ़ गई। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करूं तो जुलाई से अप्रैल 25 इस फिस्कल ईयर में we had a surplus of $1.9 billion compared to $1.3 billion deficit last year at this time point in time. इंशाल्लाह ये पूरा साल, ये माली साल जो है, हम सरप्लस पे इसको मुकम्मल करेंगे। रवा माली साल इंपोर्ट्स 12% बढ़ी। लाइव स्टॉक में 4.72% इजाफा हुआ। अहम फसलों में 13.49% कमी हुई। वज़ीर ख़जाना का एतराफ़। पाकिस्तान में सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% भी कम होने का इंकशाफ। रवा माली साल के दौरान सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो 13.5% से नीचे गई। लाइव स्टॉक अगेन went up by 4.7%, टारगेट हमारा 3.8 था। पोर्ट्स बढ़ी हैं तकरीबन 12% से to 11.7% to be precise। इसमें ऑयल का कंपोनेंट कम है। नॉन ऑयल इंपोर्ट्स आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल where we were back in 22। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक आलू की फसल में 11%, जबकि प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा हुआ। बिजली के शोबे में सर्विसेज की सूरत हाल बेहतर हुई। राइट साइजिंग में 43 वजारतें, 400 अदारे शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मईशत का DNA तब्दील करने के लिए बड़ी इस्लाहात की जरूरत थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दुरुस्त मुआशी समत में चल रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है हमारे दिफाई इदारों ने इंडिया के ख़िलाफ़ अपना लोहा मनवाया। इंडिया के साथ मुआशी महाज पर भी एक जंग लगी हुई थी। भारत ने IMF किस्त रुकवाने में कोई कसर ना छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ EFF का कर्ज मिला बल्कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम भी मिला। रकम को आइंदा साल से मुख्तलिफ मनसूबों पर लगाएंगे। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आलमी क्रेडिट इदारों ने हमारी रेटिंग में बेहतरी की है। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान बड़ी ज़बरदस्ती से और बड़ी उन्होंने अपनी जो लोहा मनवाया है अक़वाम के आगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ए रियल विन अगेंस्ट इंडिया, इसी तरह जो इकनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी, जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उन्होंने जिस किस्म का हमारे पे इत्मीद का इजहार किया, वेयर इज वर्ल्ड बैंक इन टर्म्स ऑफ द कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, IFC इन टर्म्स ऑफ देयर कमिटमेंट टू द वेरियस प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द बोर्ड, और अभी जो IMF की किस्त हमें मिली है, देखिए दिस इज अगेंस्ट मैनी ऑड्स। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इक्तिसादी सर्वे को झूठ का पलंदा करार दे दिया। शेख वक्कास अकरम कहते हैं वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे माजरत खाना अंदाज से पेश किया। ये वही लोग हैं जो हमारी 6.5% ग्रोथ को हकारत की निगाह से देखते थे। ज़राअत में 13% गिरावट है और मवेशियों की ग्रोथ 40% बढ़ी है। लगता है फॉर्म 47 की ग्रोथ है। उमर अयूब ने कहा आवाम से झूठ बोला गया, मईशत की असल सूरत हाल छुपाई गई है। दिखाया गया ग्रोथ रेट हकीकत से कोसों दूर है। आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी। बेरोजगारी और महंगाई के तूफान ने शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। दुनिया में पेट्रोलियम कीमतें कम हुई हैं और पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। ये जो आज वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेश किया है, बड़े माजरत खाना तरीके से पेश किया है। क्या ये उन्हीं लोगों के नुमाइंदा नहीं है जो 2022 में कहते थे जो हमारी 6.5% की ग्रोथ थी उसको बड़ी हकारत से देखते थे और बड़े अजीब अजीब लहजों से हमारे लोगों से गुफ्तगू करते थे। जैसे ये हुकूमत फॉर्म 47 की है, ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की है। 13% गिरावट है कैश क्रॉप में,
13% गिरावट है मेन फसलों के अंदर। बिजली का बिल, वो ट्यूबवेल का बिल वो नहीं दे सक रहे हैं। ये माल मवेशी की ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ भी फ्रॉम 47 की ग्रोथ है। जो इस वक्त आपकी ग्रोथ रेट इन्होंने दिखाई है वो एक गुब्बारा है, वो गुब्बार है, वेपर्स है, उस पर हकीकत कुछ नहीं है। कुव्वत खरीद तबाह बर्बाद हो गई है पाकिस्तान में, और आपकी पिछले 3 सालों में कुव्वत खरीद में जो कमी आई है वो 58% है। वो पूछते हैं कि आपकी अफराद-ए-ज़ार महंगाई, कुव्वत खरीद, आपकी नौकरियां, आपका जरिए माश किधर है मुल्क में? सिफर। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुतल्लिका इदारों को हिदायत। टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इकदामात की हिदायत। कहती हैं टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। 2 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट पेश करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। आइंदा बजट में बड़े मंसूबे शुरू कर रही हैं। सूबे की आमदन में इजाफा हुआ है, अब हम विफाक को भी कर्ज दे सकते हैं। सूबे में तालीमी एमरजेंसी लगा रही हैं। नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जों में मजीद इजाफा करेंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि विफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि सूबे के जिरगा मेंबरान को भी इसमें शामिल किया जाए। बानी PTI की रिहाई के लिए जल्द दूसरी तहरीक शुरू कर रहे हैं। नाज़रीन, ईद के तीसरे रोज़ भी दावतों का सिलसिला जारी है। लाहौर में कहीं फैमिलीज मेहमान बनी तो कहीं यार दोस्त मिलकर खाबे इंजॉय कर रहे हैं। कराची वाले 2 रोज़ घर में खानों के बाद अब पहुंच गए हैं फूड स्ट्रीट्स, जबकि मुल्तान में फैमिलीज ने ईद की तीसरी शाम दावतों के नाम कर दी। टिक्का बोटी, कबाब और चटपटे पकवानों के साथ गपशप भी जारी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ हैं उमर दराज। कराची का अहवाल जानेंगे हम्माद यूसुफ से, जबकि मुल्तान की सूरत हाल बताएंगी वजीहा वाहिद। तो सबसे पहले चलेंगे लाहौर में। उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर दराज, बताइएगा तीसरे दिन के हवाले से लाहौरियों की क्या एक्टिविटीज़ रहीं? आज बिल्कुल लाहौर में ईद के तीसरे रोज़ भी दावतों का सिलसिला जारी है। कहीं फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे की जानिब जो है वो दावतें उड़ा रही हैं, तो कहीं दोस्त मिलकर जो हैं वो ईद के तीसरे रोज़ को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके इलामा इकबाल टाउन में। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज हम मोहम्मद अली साहब के घर में मौजूद हैं। उनके बेटों ने, उनके पोतों ने बड़े अच्छे अंदाज से यहाँ पे खिदमत भी की है। ईद मुबारक। इन अंकल ने मुझे ईदी दी है और किसी ने दी, मैं इनको कह रहा हूँ मुझे ईदी दें, किसी ने नहीं दी मुझे। जैसा कि यहाँ पे बच्चों ने जो है वो अपनी फरमाइश की है कि हमें ईदी जो है वो सब ने नहीं दी, एक ही अंकल ने दी है। तो बच्चे यहाँ पे खूब बड़ों के साथ बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, खाना खाया जा रहा है, दावतें समेटी जा रही हैं और ईद के तीसरे रोज़ को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी अच्छा ठीक, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया। हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे कराची का, कि जहां पर मौजूद हैं हम्माद यूसुफ। जी हम्माद, बताइएगा कराची जैसे शहर का इस वक्त क्या कहना है, किस तरह से मना रहे हैं ईद का तीसरा रोज़? जी आज ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ भी इख्तिताम पजीर हो गया। सुबह के वक्त जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद लोगों ने कलेजी से नाश्ता किया। अब वो लोग जो है वो टिक्का बोटी और सीख कबाब जो है वो खाने के लिए पुरजोश हैं। मैं इस वक्त कराची के होटल पे मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे कैमरामैन इमरान यामीन आपको दिखा सके कि बड़ी तादाद में शहरी जो है वो कुर्बानी का गोश्त लेकर आए हैं। कीमतें सही हैं, जिसकी वजह से जो है वो बड़ी तादाद में शहरी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर गोश्त लाने के बाद जायकेदार जो मलाई बोटी है, टिक्का बोटी हम बनवा कर यहाँ पे बआसानी जो है अपने घर लेके जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ जो है वो एंजॉय। अच्छा ठीक, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया था। इस हवाले से हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान की सूरत हाल जानेंगे। इस वक्त मौजूद हैं वजीहा वाहिद हमारे साथ। वजीहा, बताइएगा मुल्तान वालों की क्या सूरत हाल है, किस तरह से उनकी इंजॉयमेंट का सिलसिला जारी है?
جو بالکل عید الاضحیٰ کا تیسرا روز ہے اور دوسری جانب بات کی جائے تو دعوتوں کا اہتمام جو ہے وہ اب بھی جاری ہے. جو شہریوں میں بے حد جو ہے وہ پرجوش انداز میں جو عید جو ہے وہ مناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میں اس وقت ایک گھر میں ایک فیملی کے ساتھ موجود ہوں جہاں پر دعوت کا جو ہے اہتمام کیا گیا اور مزے کی جو ڈشز ہیں وہ جو ہے وہ بنائی گئی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. 2 دن جو ہے وہ ہمارے اپنے گوشت کی تقسیم میں گزر گئے ہیں, قربانی کی ہے, تو آج کافی زیادہ خوش ہیں اور ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. مل بیٹھنے کا بہانہ ہے بس. نہیں جی, اس سے خوشیاں ڈبل ہو جاتی ہیں, عید ڈبل ہو جاتی ہے, تو مل کے کھانے میں ڈبل مزہ آتا ہے. بالکل عیدوں پر جو دعوتوں کا اہتمام ہے وہ جو بے حد ضروری ہوتا ہے, جبکہ مہمانوں کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی دعوتوں کا جو اہتمام ہے وہ مزید بھی آئندہ بھی عیدوں پر جو وہ یوں ہی جاری رہے گا. جی اچھا ٹھیک, آپ تمام نمائندگان کا شکریہ, آپ نے اپنے علاقوں سے ہمیں اپڈیٹ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صفائی انتظامات پر ورکرز کو شاباش, 10,000 روپے فی کس دینے کا اعلان کر دیا. ایکس پر پیغام میں کہا عید الاضحیٰ پر ستھرا پنجاب کے ورکرز اور اہلکاروں نے صبح بھر میں گرمی میں لگن اور محنت سے فرائض سر انجام دیے. شہروں اور دیہات میں صفائی کے اعلیٰ معیار قائم کیے. تمام ورکرز کو شاباش کے طور پر 10,000 فی کس دینے کا فیصلہ کیا ہے. مجھے آپ سب کی قدر ہے, آپ سب کا شکریہ. لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقے شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں. بیشتر میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر جاری ہے. لاہور میں درجہ حرارت 45 ڈگری پر پہنچ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق 12 جون تک درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا. دوسری طرف سندھ کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بھی ہیٹ ویو کا خدشہ ہے. سندھ میں بھی درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان, کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر شام کے اوقات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ گرمی ڈی جی خان, جیکب آباد اور نور پور تھل میں پڑی, جہاں درجہ حرارت 49 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بھکر, سرگودا اور سی بی میں پارہ 48 ڈگری رہا. نیو کے اس بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.